हेलो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार कुछ साथियों ने कमेंट किया था नेवी ट्रेड्समैन के यूट्यूब जो वीडियो डला है मेरे चैनल पे, तो उस पर कमेंट किया था कि सर उनके क्वेश्चंस के बारे में बताइए, साइंस के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साइंस के केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन बताऊँगा, जिसमें से लगभग 4 से 5 100% है, मतलब 3 से 4 तो आते ही आते हैं। और अभी बार बार ये क्वेश्चन लगातार ट्रेडमैन में पूछा गया है, आर्मी ट्रेडमैन में भी देखा गया है बहुत बहुत क्वेश्चनों को। और नॉर्मल जो क्लास मतलब नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे हो गया, और मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा। और बता दूं, यदि क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, या जो भी डाउट लगता है उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चन में से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करते हो तो सही रहेगा कि 15 से यदि प्लस है, 25 में से यदि 15 क्वेश्चन से आप ज़्यादा करते हो तो आप पढ़ाई करते हो, आप उसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, आपका तैयारी अच्छा है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन। नेवी ट्रेड्समैन में टॉप 25 क्वेश्चंस, जैसा देख सकते हैं आप, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जय हिंद गवर्नमेंट जॉब्स। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अपडेट मिलती रहेगी। हर एक चीज़ की अपडेट यहाँ पर, क्वेश्चंस हो गया, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी भर्ती या जिसकी भी अपडेट आती है आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। जो सबसे कम में गल जाता है उसको वो गलनांक का सबसे कम है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये यहाँ पर ब्रोमीन, जिंक, लेड, कैल्शियम। तो सबसे कम यहाँ पर ब्रोमीन का जो है वो सबसे कम गलनांक है इन तत्वों में से। बाकी तो गलनांक और कम वाले भी हैं, तो यहाँ पर ब्रोमीन का सबसे कम गलनांक है। सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में से किस में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ना ही अमोनिया में, ना ही जल में, ना ही हवा में, क्योंकि इनसे वो क्रिया कर लेता है। और यदि उसको केरोसिन से निकाल दिया तो वो हवा के साथ क्रिया करके अमलगम बना लेता है सोडियम। तो सोडियम क्रिया करके कुछ बना लेता है, तो केरोसिन में उसको डुबो कर रखा जाता है सोडियम को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वाशिंग सोडा के नाम से, वाशिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाशिंग सोडा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पर वाशिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। धोने का सोडा का प्रचलित नाम कौन सा है? तो धोने का सोडा का प्रचलित नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी जैसे बताया गया है, यहाँ धावन सोडा को ही वाशिंग सोडा बोला गया है ऊपर वाले 3rd नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 4थे नंबर क्वेश्चन में उससे पूछ लिया है कि धोने के सोडा को किस नाम से प्रचलित किया जाता है। तो धोने को सोडा को यहाँ पर सोडियम है, पोडियम नहीं है, तो यहाँ एस है, सोडियम बाई कार्बोनेट दिए। 3rd नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 5वें नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है कि ये एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं डल पाया है, जो 2nd नंबर है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है इसका? 2nd नंबर सोडा है, तो ये सोडा ऑप्शन है इसका 2nd नंबर। तो आपको इसमें से आंसर देना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है। तो अभी आपने ऊपर 3 क्वेश्चन देखा, तो इसका राइट आंसर भी सोडा हो जाएगा, सोडा के नाम से जाना जाता है। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल खालिस्तान किया जाता है। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वाशिंग सोडा मतलब धोने, जैसे साबुन हो गई, तो कठोर जल को नर्म बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बाकी भी दिए हैं। पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए नहीं, पकाने के लिए भी नहीं, कोई भी चीज़ पकाते हैं अपन उसके लिए भी नहीं किया जाता है। ये गैर जहरीले घटक के रूप में, घरेलू देखभाल परक उत्पाद के रूप में भी नहीं किया जाता। तो यहाँ कठोर जल को नर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गया है। गलती क्या है? इसका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन नीचे वाले क्वेश्चन के हैं, इस क्वेश्चन के हैं,
और ये इसका ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं ये वाले हैं। तो मैं बता दूं 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 8वें में डल गए हैं और 8वें नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन जो है 7वें में डल गए हैं। तो बता देता हूं कि 7वें नंबर का जो निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। तो ये 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और 8वें नंबर में पूछा गया है कि खाने का सोडा है, इसमें से खाने का सोडा किसे कहा जाता है। तो खाने का सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पर खाने का सोडा नहीं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। ये 7वें नंबर क्वेश्चन जो है 7वें नंबर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर इसका एक यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है। यहाँ पर लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है, जो क्या है इसका आंसर यहाँ पर बेकिंग सोडा आएगा। और खाने का सोडा सही है। तो यहाँ पर खाने का सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसके लिए गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 9वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि गुत्थे आटे में बेकिंग सोडा मतलब जो खाने का सोडा होता है वो मिलाया जाता है, वो किस लिए मिलाया जाता है। नमी उत्पन्न करने के लिए, अच्छे स्वाद देने के लिए, अच्छा स्वाद देने के लिए, या अच्छा रंग देने के लिए, या CO2 उत्पन्न करने के लिए, हाइड्रोजन मतलब उत्पन्न करने के लिए। तो CO2 उत्पन्न करने के लिए 4th नंबर क्वेश्चन राइट है, क्योंकि हम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो अच्छे तरीके से फूले, जो फूल जाते हैं ना, जिसमें अपन सोडा मिलाते हैं कोई भी चीज़ आप उस अच्छे से फूल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 10वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप अत्यधिक गर्म किए जाते हो तो क्या उत्पाद बनाता है वो। पहला ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन सोडियम परऑक्साइड, चौथा ऑप्शन सोडियम मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वो उत्पाद सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। 11वें नंबर में 11वें नंबर में बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला फोटोग्राफी में हाइपो प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर दिया है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्राइड। तो फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्राइड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनने हाइपो पूछा है तो सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर मतलब फोटोग्राफी और एंटी क्लोर दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्रोमरेट सोडियम थायोसल्फेट है, यहाँ पर थियोसल्फेट हो गया साथियों, थायोसल्फेट है, ये थायोसल्फेट है। सोडियम परऑक्साइड कैलोमल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। सेकंड नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जो कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग आने वाला वायु थैला में क्या होता है। जब कार चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है तो जो हम बोलते हैं अपनी भाषा में एयर बैग, तो एकदम से एक्सीडेंट होता है तो पूरे राइट साइड से एयर बैग निकल जाते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो बोल रहा है कि उसमें कौन सी गैस, कौन सी वायु भरी रहती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एंजाइड, सोडियम नाइट्राइड या सोडियम परऑक्साइड। तो साथ ही उसमें सोडियम एंजाइड भरी रहती है, सोडियम एंजाइड भरी जाती है उसमें। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है। तो बताइए आप, टेल्क, हैलाइट, सिल्वाइट या स्फेलेराइट, कौन सा खनिज होता है। मतलब जो प्रकृति में पाया जाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड है, उसको क्या कहा जाता है। तो प्रकृति में जो पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड है उसको हैलाइट कहते हैं साथियों, उसको हैलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। NaCl का रासायनिक नाम तो आप इसको जानते ही होंगे, ये अमोनिया नहीं है, पानी भी नहीं है, नमक, चीनी, ये इसका NaCl का रासायनिक नाम, हम नमक को NaCl कहते हैं। खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम बताइए आप क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो नमक खाते हैं उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अभी आपने NaCl यहाँ पर ऊपर देखा, तो सोडियम क्लोराइड
चिली सीरा का रासायनिक नाम, चिली सीरा का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट। तो चिली सीरा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम नाइट्रेट है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर साथियों। सेकंड नंबर ऑप्शन देख सकते हैं आप। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट जिस प्रकार आप यहाँ पर देखते हैं, स्वास्थ्य पर, उर्वरक पर, सिंथेटिक कपड़ों पर, इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, पोटास हम जैसे बोलते हैं, उर्वरक के लिए ये खेतों में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है पोटेशियम नाइट्रेट का, और अदर चीज़ों में प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर उर्वरक हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं बनाता है बोल रहा है। सोडियम भी बनाता है, लिथियम भी बनाता है और सीजियम भी बनाता है, लेकिन पोटेशियम यहाँ पर एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बना पाता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों? तो बारूद बनाने में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम स्टेरेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इनमें से कौन सा बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन में है, तो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? अब ये मत बोल देना कि समुद्र से तो नमक निकाला जाता है, NaCl, यहाँ जबकि ऑप्शन में NaCl है ही नहीं, तो सोडियम क्लोराइड है ही नहीं, तो यहाँ पोटेशियम धातु की बात कर रहा है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इनमें से कौन सी धातु निकाली जाती है समुद्र में से? तो साथियों मैग्नीशियम जो है समुद्र में से निकाली जाती है, मैग्नीशियम धातु समुद्र से प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो प्रकृति से नहीं मिल रहा है? कोयला तो प्रकृति से मिलता है, तेल भी, पिट भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन बिजली प्रकृति से नहीं मिलती है, तो ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस एक ईंधन का मान अधिक होता है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। तो सबसे अधिक मान हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ईंधन मान वाला ईंधन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। ये घोल किसका कोलाइडिक विलयन है? कोलाइड विलयन, जिसका कोलाइड विलयन का होता है, जैसे ठोस में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, गैस में गैस का विलयन, इसको कोलाइड विलयन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ द्रव में द्रव है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो द्रव में द्रव का विलयन जो होता है कोलाइड विलयन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे औरम है? ये यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है एक औरम कहा जाता है। कांसा, सोना, चांदी, तांबा। 4 ऑप्शन में से आपको क्या ऑप्शन है? इस क्वेश्चन का आप हमें ज़रूर आंसर दें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि औरम किसे कहा जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन, किससे मैथ्स, रीजनिंग, जिसके भी क्वेश्चन या जिसकी भी स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसकी। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।